नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। तो सीएचएसएल 2019 की डिस्क्रिप्टिव के लिए मैं आपकी प्रिपरेशन करवा रहा था। पीडीएफ पूरी तरीके से अपडेटेड है, प्रेसिज हैं, लेटेस्ट टॉपिक हैं, लेटर ऐसे सब आपको एक बुक में मिल जाएंगे। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए। और जिन लोगों ने ये बुक ली है तो भाई मैं उनको जल्द से जल्द मैं मेल कर दूँगा। थोड़ा सा मैं बाहर था इसलिए मैं मेल नहीं कर पाया। देखिए, व्हाट इज़ प्रेसिज राइटिंग। प्रेसिज राइटिंग इज़ नथिंग बट समराइज अ गिवन पैसेज इन लिमिटेड वर्ड्स। या फिर कह लो कि आपको कोई बात है, जैसे एक बहुत बड़ा पैराग्राफ है, उस चीज़ को समझ के आपको जस्ट छोटे शब्दों में अपनी बात कहनी है ताकि वो समझ में आ जाए। ठीक है, लिमिटेड वर्ड्स में आपको लिखना है। कवरिंग ऑल द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स। कहना क्या चाहते हो, बस सीधा सा इसका मतलब ये है कि कहना क्या चाहते हो। ये चीज़ आपको उस पैसेज को पढ़ के आपको बतानी है। तो 1/3 ऑफ जनरली टोटल पैराग्राफ लगभग आपको लिखना होता है। आउन वर्ड्स में आप लिख सकते हो, क्लैरिटी होनी चाहिए, कंप्लीट, अवॉइड मिस्टेक एंड इट इज़ अ सिंगल पैराग्राफ। रूल्स फॉर गुड प्रेसिज राइटिंग। For avoiding errors in writing a passage, follow a set of rules as given below. Read the passage carefully, decide theme of the passage, brevity and clarity होनी चाहिए, use own language, accuracy of the language, avoid direct and indirect speech आपको नहीं लगाना है। Do's and don'ts. Start with the basic idea, include all the important key वर्ड्स। इसमें जैसे मैंने आपको बताया ना, कीवर्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। भले ही आपको, जैसे मैंने इसमें काफ़ी सारे टॉपिक ऐसे के करवाए हैं, लेटर्स के करवाए हैं, बट यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन द कीवर्ड्स। कि आपसे 4 या 5 कीवर्ड ऐसे होने चाहिए जिनके ऊपर आपका पूरा फोकस होना चाहिए। जैसे कोई भी गवर्नमेंट स्कीम है, किसके द्वारा लॉन्च की गई, कब लॉन्च की गई, इसका एम क्या है, लाभ, हानि, और गवर्नमेंट के ऊपर आगे थोड़ा सा स्टैट लिख देना कि इससे कितने लोगों को फ़ायदा हुआ है, ये हुआ है। बस ये 5 चीज़ें गवर्नमेंट स्कीम्स से रिलेटेड अगर आप लिख पाए तो आप अपने शब्दों में उसको लिख सकते हो अच्छे तरीके से। सो these are the important keywords. Use easy vocabulary, don't make assumptions, avoid using abbreviation आपको नहीं लिखनी है। टाइटल अंडरलाइन कर सकते हो आप। स्टैटिस्टिकल डाटा आप यूज़ कर सकते हो। प्रॉपर टेंस यूज़ कर सकते हो। एक जो मेन चीज़ है, इसमें आपको idiom and phrases नहीं लिखने हैं। There are many important components which make a good practice for those who have just started their preparation for the upcoming exam. Knowing the features of a good practice is extremely useful. Should be a summary of original paragraph covering all the important keywords. The details in the passage must watch in that of paragraph. Use of linking words as and such as and, before and therefore should be precise and clear, should be in your own words, should be logically connected, should have an appropriate title, and don't use idiom and phrases. आपको idiom and phrases use नहीं करने हैं इसमें। जैसे एक प्रेसी का टाइटल है, हम देख लेते हैं। द थिंग अबव ऑल दैट अ टीचर शुड endeavor to produce in his pupil if the democracy is to survive is the kind of tolerance that springs from an endeavor to understand those who are different from ourselves. ठीक है, उसके बाद देखिए, इट इज़ परहैप्स ए नेचुरल इम्पल्स टू व्यू विथ हॉरर एंड डिस्गस्ट ऑल मैनर्स एंड कस्टम्स डिफरेंट फ्रॉम दोज to such we are used. Ants and savages put strangers to death, and those who have never traveled either physically or mentally find it difficult to tolerate the queer ways, queer means strange ways, and outlandish belief of other nationals and other times, other seas and other political parties. This kind of ignorant intolerance is the antithesis of civilized outlook and is one of the gravest danger to which our overcrowded world is exposed. The education system ought to be designed to correct it, but much too little is done in this direction at present. In every country, nationalistic feeling is encouraged, and the school children are taught what they are only too ready to believe, that the inhabitants of other country are morally and intellectually inferior to those of the country in which the school children happens to reside. In all this, the teachers are not to blame. They are not free to teach as they would wish. It is they who know most intimately the needs of the young. It is they who
through daily contact have come to care for them, but it's not they who decided what shall be taught or what the method of instruction are to be. So अगर आपको पैसेज एक बार में समझ में नहीं आ रहा, जस्ट रीड इट ट्वाइस, आप उसको दोबारा पढ़िए और हो सके तो एक बार फिर से पढ़िए, क्योंकि आपको लिखने के लिए इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा ही नहीं, क्योंकि बहुत कम वर्ड्स में आपको लिखना है। तो यहाँ पे एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत ही ईजी सा ये पैसेज है, पढ़ते ही समझ में आ रहा है। तो थिंग्स अबव ऑल दैट अ टीचर शुड एंडीवर मतलब ट्राई करना, टू प्रोड्यूस इन हिज पीपल इफ डेमोक्रेसी इज टू सर्वाइव इज द काइंड ऑफ टॉलरेंस दैट स्प्रिंग फ्रॉम एन एंडीवर टू अंडरस्टैंड एंड दोज हु आर डिफरेंट फ्रॉम आवर सेल्स। सीधा सीधा कहना चाह रहा है कि जो प्यूपिल्स हैं, जो स्कूल में बच्चे हैं, उनको वही चीज़ सिखाई जाती है जो हमें ऑर्डर दिए जाते हैं, जो सिलेबस हमें बताया जाता है, तो हम उनको वही चीज़ सिखा देते हैं। लेकिन जो हमसे अलग हैं, जो हमारे कस्टम से अलग चीज़ें जाती हैं, जो हमसे अलग सोच के रखते हैं, जैसे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, सभी लोगों की जो सोच है उसमें शामिल होती है, ठीक है, सभी लोगों की उसमें विचार शामिल होते हैं, सभी लोगों की वोट शामिल होती हैं कि अगर एक बंदा इसके अगेंस्ट है तो उसकी भी बात सुननी चाहिए कि वाई आर यू अगेंस्ट ऑफ इट। लेकिन अगर वो उसके अगेंस्ट होता है तो क्या कर देते हैं, उसको हम एंटी नेशनल उसको अगर बोलने लग जाएं, उसको गलत तरीके से उसको ट्रीट करने लग जाएं। सो बेसिकली दिस इज़ नॉट डेमोक्रेटिक। सो दिस इज़ स्टूडेंट शुड एंडीवर टू ट्राई टू प्रोड्यूस इन हिज चाइल्ड, कि सभी की जो सोच है वो एक जैसी नहीं होती, हमें सभी की सोच का सम्मान करना चाहिए, ठीक है, उनको समझना चाहिए क्या चीज़ सही है क्या चीज़ नहीं है। लेकिन अगली लाइन में भी साफ साफ यही लिख रहा है, इट इज़ परहैप्स नेचुरल इम्पल्स टू व्यू विद हॉरर एंड डिस्कस्ड ऑल मैनर्स एंड कस्टम डिफरेंट फ्रॉम दोज टू सच वी आर यूज। जितने भी कस्टम्स हैं, अगर हम उससे गुज़र रहे हैं, अगर हमसे रिलेटेड हैं तो हमें ठीक लगते हैं, लेकिन अगर वो हमसे अलग लगते हैं, हमसे जैसे वेस्टर्न कल्चर है, अगर हम दूसरी कंट्रीज़ को देखने लग जाएं, जैसे हमें शुरू से ये बताया जाता है ना कि वेस्टर्न कल्चर है, ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, इस तरह से छोटे छोटे कपड़े डालना या फिर वैलेंटाइन डे मनाना, ये सब वेस्टर्न कल्चर, हमें नहीं इसको मनाना चाहिए, हमें इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए। सो दीज आर ऑल काइंड ऑफ थिंकिंग दैट मेक्स आवर माइंड ब्रेन नैरो, मेक्स आवर नॉलेज नैरो, मेक्स आवर विजडम नैरो। सो इसको हमें जो है वो दूर करना चाहिए। तो आगे यही बताया गया है, जिस तरह से मतलब द काइंड ऑफ इग्नोरेंट इंटॉलरेंस इज द एंटीथेसिस ऑफ सिविलाइज्ड लोग, वही सब कुछ बताया गया है। जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए कि इसको हम करेक्ट कर सकें। हमें एजुकेशन ऐसे देनी चाहिए कि सभी धर्मों के लोग जिनका खान पान जो है वो अलग हो सकता है, भाषाएं अलग लग सकती हैं, तो सभी की भाषाओं का सम्मान करना जो हमसे अलग हैं। ऐसा नहीं है कि अगर एक बंदा कुछ और लैंग्वेज बोल रहा है तो हम उसका सम्मान नहीं करें, हम उसका भी सम्मान करते हैं। अगर एक बंदा काला है, एक बंदा गोरा है, वही है कि हमसे जो डिफरेंट हैं तो वो डिफरेंट, क्योंकि वो नेचुरल है, हु इज़ नेचुरल। अगर कोई बंदा डिफरेंट है तो उसको भी नेचर ने प्रोड्यूस किया है, तो ये चीज़ हमें माननी पड़ेगी कि वो चीज़ अगर वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा और तो वो चीज़ नेचुरल है, तो हम उसको गलत नहीं बोल सकते। ये चीज़ जो है वो सिखाई जानी चाहिए। तो वही है कि जो टीचर्स हैं, दे आर नॉट टीच वट एज दे वुड विश, ठीक है, उनको नहीं बताया जाता, उनको जो चीज़ बताई जाती है, जो उनको ऑर्डर दिए जाते हैं, वही चीज़ उनको बच्चों को सिखानी पड़ती है। लाइक ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स ये जस्ट मेंशन की है, इसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। लाइक टाइटल लिख दिया, टाइटल सीधा सीधा बताया गया कि एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताया गया कि एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या सिखाया जाता है। तो पहले तो हमें बताना है कि ए चिल्ड्रन शुड मेक स्टूडेंट अंडरस्टैंड हाउ टू टॉलरेट द वंस हु आर डिफरेंट फ्रॉम देम, ठीक है, जो उनसे अलग हैं, चाहे वो बिलीव्स हों, चाहे वो कस्टम्स हों, चाहे वो थिंकिंग हो, तो वो जो अलग हैं तो उनको कैसे उनको टॉलरेट करना चाहिए, हाउ दे कैन टॉलरेट, दे शुड बी एबल टू टॉलरेट देम, दे शुड थिंक अबाउट देम, ठीक है, इफ़ दे आर नॉट रॉन्ग सो दे शुड बी टॉलरेट टूवर्ड्स देयर बिलीव्स, टूवर्ड्स देयर कल्चर, टूवर्ड्स देयर थिंकिंग। The student are taught what they believe easily, like the people reside in other country are inferior to them। जो स्टूडेंट्स हैं वो बेसिकली इस तरह से उनको सिखाया जाता है
कि व्हाट दे बिलीव, वो आसानी से बिलीव कर लेते हैं कि जो उनको सिखाया जाता है, लाइक जैसे कि पीपल अदर कंट्री में जो रहते हैं, जैसे वेस्टर्न कॉन्सेप्ट हो गया कि बाहर का जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, या फिर हमें इंडिया में तो हमेशा ही पाकिस्तान, ये सब चीज़ें जो है चर्चा में रहती हैं, तो वो हमसे इन्फीरियर हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो अगर गलत हैं तो उनके बारे में मेंशन किया जाना चाहिए, बट इट डजंट मीन कि सबका सब सिस्टम ही गलत है, ऐसा नहीं होता। However, it is not because of the teacher, they are not free enough, it is their mentors, parent and guardian who set the instructions for them। ठीक है, क्योंकि बेसिकली जो उनके मेंटर्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, गार्जियंस होते हैं, हु सेट द इंस्ट्रक्शन फॉर देम, वो उनके लिए इंस्ट्रक्शन बनाते हैं, क्योंकि माँ बाप जो मेंटर्स हैं, ठीक है, वही उनके लिए क्या करते हैं, तो उनकी भी ये ड्यूटी बनती है। तो इस सिर्फ टीचर का ही नहीं फ़र्ज़ बनता कि वो उनको ये चीज़ सिखाएं। एक्चुअली वो दे आर नॉट फ्री एनफ, वो फ्री नहीं होते उनको सिखाने के लिए, दे आर नॉट फ्री एनफ, वो उनको नहीं बता सकते। उनको जो गाइडलाइंस मिलती है, चाहे वो पेरेंट्स की तरफ से हो, चाहे वो ऑन द बिहाफ ऑफ द जो उनके सीनियर्स होते हैं, जो स्कूल में प्रिंसिपल्स होंगे, उनके द्वारा जो प्रिंसिपल से ऊपर आगे फिर चेयरमैन होंगे, तो उनके द्वारा जो गाइडलाइंस मिलती हैं उनको ही उनको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो वो अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं बता सकते। तो लाइक ये एक प्रेसी था और ये सिस्टम था, इस तरह से आपको प्रेसी लिखना है, आपको कोई इडियम एंड फ्रेजेस में नहीं अपने से लिखना है। ठीक है, तो आई होप ये देखिए यहाँ पे जैसे ये 250 का था, चाहे मैं 240 का लिखूँ, ठीक है, तो नियर अबाउट जब मैं इसको 3 से डिवाइड करूँगा तो ये आपको 61 वर्ड्स में लगभग 1/3 में आपको लिखना होता है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।